आइए, हम लोगों ने इकोनॉमिक लॉ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो स्टार्ट किया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने बातचीत की थी कि जिस तरह से हमारे पास कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जब होता है तो हम उसके ओनर होते हैं, यानी हम उस चीज का खुद इस्तेमाल करेंगे या हमारे मर्जी से ही जो है कोई उस चीज का क्या कर पाएगा, इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक वैसे ही जब हम अपने इंटेलेक्ट से, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से किसी चीज को जब हम बनाते हैं तो वैसे केस में क्या होगा, या तो आप उसके बेसिस पे पैसे कमा सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जिनको इसका परमिशन दीजिएगा वो कर सकते हैं। और इस तरह से हमने पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और कौन सा, ट्रेडमार्क, ये 5 एक्ट हमें पढ़ने थे। हमने किसको पढ़ना पहले शुरू किया, पेटेंट को। ये जो 5 एक्ट हमें पढ़ने हैं, ये 5 एक्ट के जरिए अलग अलग तरह के इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। कुछ का प्रोटेक्शन पेटेंट के जरिए होता है, इधर इधर इधर, तब भी ठीक है, तब भी इधर आ जाइए, कंबल मंगवा देंगे। कुछ को जो है हम किसके जरिए प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं तो फिर जो है वो और पीछे चले जाइए वहां पे। कुछ को जो है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसके जरिए, पेटेंट के जरिए। कुछ को किसके जरिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कॉपीराइट। कुछ ऐसे चीज होंगे जिनको किनके जरिए प्रोटेक्ट करेंगे, ट्रेडमार्क। कुछ को डिजाइन और कुछ को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हमने जिस चीज को पढ़ना शुरू किया वो हमारा कौन सा था, पेटेंट एक्ट। और पेटेंट एक्ट के जरिए हम कुछ चीजों को क्या करने वाले हैं, प्रोटेक्ट करने वाले हैं। कहा कि इसमें क्या प्रोटेक्ट करेंगे, तो कहा सबसे पहले पेटेंट के दायरे में वो चीज आएगा जो किस दायरे में आता हो, इन्वेंशन। कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। कहा इन्वेंशन किसको कहेंगे, तो कहा इन्वेंशन वो जो क्या हो, न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस हो। कहा ठीक है भाई, तो दुकान से नया सामान खरीद लिया, न्यू प्रोडक्ट हो गया, कहा नहीं। कहा न्यू प्रोडक्ट वो होगा जिसमें ये 2 बातें शामिल होगी। कौन कौन सी बातें, इन्वेंटिव स्टेप्स और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कहा इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब, तो कहा ऐसा क्वालिटी, ऐसा फीचर, ऐसा गुण, ऐसा विशेषता जो उसमें एक्सपर्ट को भी नहीं पता हो। अगर कोई इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है तो उसको भी नहीं पता हो इस तरह के चीज के बारे में जिससे व्हाइट लाइट आ सकती हो। कहा वो हुए एक्सपर्ट। ये नहीं कि एक रिक्शा वाला, उसे तो उसके लिए तो बहुत सारा चीज क्या है दुनिया में नया ही है, वो तो केमिकल के बारे में जानता ही नहीं, किसी 2 केमिकल को मिला दिया वो बोलेगा सब बहुत अच्छा है। तो कहा कि नहीं, दवा के बारे में ही, कि जो मेडिकल में, जो मेडिसिन में एक्सपर्ट है उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। कहा दूसरा, कहा कि इसका जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, यूजफुल चीज हो और इसे क्या किया जा सके, बनाया जा सके। कहा ठीक है। अगर ऐसा है तो उन्होंने कहा कि कुछ लिस्ट दिया और कहा कि ये चूंकि लॉ के अगेंस्ट है इसीलिए इस पे हम पेटेंट नहीं देंगे। अदरवाइज जो भी चीज जो है वो इन्वेंशन के दायरे में आएगा जिसमें ये दोनों क्वालिटी रहेगी। कौन कौन सी क्वालिटी, इन्वेंटिव स्टेप्स और कुछ नया जो किसी को ना पता हो और जिसका ह्यूमन के लिए क्या हो, यूज हो, बकवास चीज नहीं, उसको। कहा ठीक है। अब इसको जब हम पेटेंट लेने के लिए जाएंगे तो 2 बातें हैं। कहा पहली बात यह है कि चीज तैयार हो गया है या पूरे तरह से तैयार नहीं है। अगर पूरे तरह से तैयार है तो हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ जाएंगे, और पूरे तरह से तैयार नहीं है तो किसके साथ जाएंगे, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम बताएंगे कि हम कोरोना का जो है वो वैक्सीन बनाने वाले हैं, बनाया नहीं है। अगर हमने बना लिया तो हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ जाएंगे और बोलेंगे कि हमने वैक्सीन बना लिया, लेकिन ये मेरा जो है वो 12 साल से जो है ऊपर के बच्चों को लगेगा या 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए, कंप्लीट डिटेल बताएंगे। लेकिन जब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा ना बन के तैयार नहीं हुआ, तो हमने उसको टेस्ट ही नहीं किया है। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन बस अंतर इतना ही है कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के जरिए आप जगह ऑक्यूपाई कर सकते। कल के डेट में अगर आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लिए हुए थे और कोई कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दोनों के साथ एक साथ अगर आता है तो, ताकि अगर एक साथ आएगा तो जिसने पहले प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लिया था उसको हम पेटेंट देंगे। लेकिन कहा कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लेकर के बंदा सो गया, बोला कोरोना का वैक्सीन बनाने वाला हूं और मेरे करण अर्जुन आएंगे वाला हाल हो गया। तब तक कोई दूसरा बंदा आया और उसने पूरी तरह से बना करके अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। कहा बिल्कुल ठीक है, अगर जिसने पहले कर दिया उसको मिलेगा, लेकिन अगर दोनों साथ आता है तो उस केस में किसको हम प्रायोरिटी देंगे, प्रोविजनल। नुकसान भी है, जिस दिन आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ अप्लाई कर दिया और जब आप पूरे तरह से बना लेंगे तो जिस दिन आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से अप्लाई किया था उसी दिन से कितने दिन का आपको लाइसेंस मिलेगा,
तो अगर मान लीजिए कि आपने जो है वो आज प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया कोरोना वैक्सीन का और 2 साल और बनाने में लग गए, मिलेगा 2 साल बाद पेटेंट, लेकिन 2 साल बाद जो मिलेगा वो मिलेगा आज के ही डेट से, यानी ये 2 साल का मॉनेटरी बेनिफिट आपको नहीं मिला। इस 20 में से अब 18 साल ही तो बचा, 2 साल तो बीत गया बनाने में ही, तो ये 18 साल जो आपके पास बचा इसी में आप क्या कर पाएंगे, उसका मॉनेटरी बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन फिर खतरा भी है, अगर तब तक कोई और आ गया या कोई आपसे छीन उन लिया तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लिया हुआ है। इसके बाद हमने देखा था क्या प्रोसीजर है किस चीज का, पेटेंट को एक्वायर करने का। हमने देखा था कि या तो आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से आएंगे या किससे आएंगे, प्रोविजनल, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म और क्या लगाएंगे, एप्लीकेशन फी। ये जब आप देंगे कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को तो कहा गया कि या तो जिसने इन्वेंट किया वो खुद चला जाए, बूढ़ा आदमी है, साइंटिस्ट है, 60 साल का है, उसने किसी को बोल दिया ये ले पैसे, ये ले एप्लीकेशन फॉर्म मैंने भर दिया और ये लो कंप्लीट या प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इसके साथ जाकर के जमा कर दो, तो कर सकता है वो बंदा क्या कहलाएगा, असाइंड। इतना खुश हुआ वैक्सीन बना करके कि खुशी मिली इतने की मन में ना समाये, निकल पड़ा। ऐसे केस में कौन जा सकता है, लीगल हायर। जब भी ये फाइल किया जाएगा कंट्रोलर ऑफ पेटेंट सारी चीज की जांच करेंगे कि ये सही है या नहीं है, और उसके बाद आम जनता को बोलेंगे कि बताइए आपको इसमें कोई आपत्ति है, लोगों को पूछेंगे, लोगों के पास कितना समय है, 3 महीने का। ये नहीं कि बोलेंगे बताता हूं रुको जरा सब्र करो, बोला ज्यादा नहीं, कितने दिन का सब्र, 3 मंथ्स। तो 3 महीने तक में जो भी आपको गिला शिकवा है आप दीजिए, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट उसको सुनेंगे। सुनने के बाद अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन ही ना आया हो तो पेटेंट को ग्रांट कर देंगे। हो सकता है ऑब्जेक्शन आया हो लेकिन ऑब्जेक्शन में दम नहीं है, किसके फेवर में डिसाइड हुआ, इन्वेंटर, या कंट्रोलर ने खुद से हर चीज की छानबीन कर ली और उसे सब कुछ क्या लगा, ठीक लगा, तो आपको क्या मिल गया, पेटेंट मिल गया। जब पेटेंट मिल जाएगा तो फिर से उसको पब्लिश कर देंगे, लोगों को बता देंगे ऑफिशियल जर्नल में कि इस बंदे को हमने पेटेंट फाइनली क्या किया है, दे दिया। इसके बाद भी आपके पास 1 साल का समय है क्या करने का, ऑब्जेक्ट करने का। ये जो 1 साल का समय ये पेटेंट एक्ट के जरिए है। बाद में भी अगर आप चाहें तो मुंह उठा के आ सकते हैं, लेकिन किस कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, पेटेंट एक्ट के तहत नहीं। और यहां पेटेंट एक्ट के तहत फटाफट फैसला होगा क्योंकि ये बने ही हैं सिर्फ किस एक्ट को के तहत, पेटेंट एक्ट के तहत, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट। नहीं तो फिर वही सिविल कोर्ट जाइए और वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास करते रहिए और सारी चीज आगे बढ़ते रहेगी। का ठीक है। अब अगर हम अपोजिशन की बात करें कि कोई भी किसी भी ग्राउंड पे अपोज कर दे, तो हमने देखा था कि नहीं, अपोजिशन करने का भी एक तरीका है और उसमें कहा गया अगर आपको लगता है कि इसका पहले से ही इस्तेमाल हो रहा था, ये गलत तरीके से लिया गया या पब्लिक एट लार्ज के लिए सही नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के लिए सही नहीं है, तो आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए और उस पर विचार किया जाएगा कि ये एंटरटेन करने लायक है या नहीं। सही में लगा कि ये पब्लिक पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा चीज तो है जो कि ऑब्वियस नहीं है लोगों के लिए, इट इज नॉट ऑब्वियस टू ऑल, लेकिन जो चीज है वो मोरालिटी के अगेंस्ट है या पब्लिक पॉलिसी के क्या है, अगेंस्ट है। पब्लिक पॉलिसी का मतलब है हमारे जीने का जो नॉर्मल तरीका है उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। उसके लॉ में नहीं लिखा हुआ है, ये हमारे नॉर्मल दिनचर्या का पार्ट है। उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, पब्लिक पॉलिसी। जैसे जब आप लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ेंगे, गलती से नहीं पढ़ाऊंगा, वहां भी बताऊंगा कि बहुत सारे चीज को जो है वो सिविल रॉन्ग के कैटेगरी में लिया जाता है जिसका जिक्र लॉ में दूसरे जगह पे अवेलेबल नहीं है। फिर हमने देखा था कि अगर पेटेंट हम लेते हैं तो एक बार पेटेंट लेने के बाद पहला रिन्यूअल कराते हैं दूसरे साल में, और उसके बाद कब कराते हैं, हर साल कराते हैं। तो पहला रिन्यूअल हम कराते हैं किस ईयर में, सेकेंड ईयर में, और उसके बाद देखिए जैसे 2010 में लिया तो यहां नहीं करवाना है, लेकिन यहां से क्या करना है, हर साल करवाना है। अगर हमने समय पे रिन्यूअल नहीं कराया तो और हमारा पेटेंट अगर लैप्स हो गया है तो आपके पास इस एक्ट के तहत कितने दिन का समय है, 18 मंथ, 18 महीने का समय। लेकिन हम आपसे पुराना पैसा प्लस इस बीच का सारा पैसा लेंगे, फाइन पेनल्टी इंटरेस्ट सब लगाएंगे, लेकिन पेटेंट एक्ट के तहत रिस्टोर कर देंगे। उसके बाद अगर आते तो पेटेंट एक्ट में रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर कहां जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए, लड़ाइयां लड़ती रहिए, उनको ठीक लगा तो रिस्टोर कर देंगे, नहीं लगा तो रिस्टोर नहीं करेंगे। लेकिन एक खतरा है, जब भी आप लैप्स हो जाने के बाद आएंगे रिस्टोर कराने के लिए तो हम दोबारा से लोगों को इसी एक्ट के तहत दोबारा मौका देंगे, क्या डायल करने का, ऑब्जेक्शन। वैसे तो ऑब्जेक्शन का दौर देखिए यहां पे खत्म हो गया था, आप रिलैक्स थे कि चलो भाई अब हमारा पेटेंट बिंदास 20 साल तक चलेगा, ऑब्जेक्शन वगैरह का दौर खत्म हो गया। लेकिन अगर कहीं लैप्स हो गया था तो उस केस में क्या होगा,
एक बार दोबारा उनको मौका मिल गया ऑब्जेक्शन क्या करने का, रेज करने का। इसके बाद हमने देखा था कि हमने पेटेंट लिया, और जब हम पेटेंट लेते हैं तो चीज महंगी होती है। क्यों होती है? क्योंकि रॉयल्टी देना पड़ता है जिस चीज का। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एलईडी बल्ब महंगा है, लेकिन वो थॉमस अल्वा एडिशन वाला बल्ब 8 रुपए 10 रुपए में 20 साल कब का बीत गया, उसका इन्वेंशन हुए, तब उसके बाद वो पेटेंट फ्री हो गया, तो रॉयल्टी जाता नहीं है, तो सस्ता हो गया। लेकिन अभी एलईडी पे क्या जाता है, रॉयल्टी जाता है। मैं उस एलईडी की बात नहीं कर रहा हूं जो चुरा करके बिना नाम वाला 50-50 रुपए में 2-2 बेच देते। मैं बात कर रहा हूं उस एलईडी की जो कंपनी का फिलिप्स का, ओरिएंट का आता है, सिस्का का आता है, ये सब रॉयल्टी पे करते हैं। इनके साथ एग्रीमेंट है, तब इनको बनाने के लिए दिया जा रहा है। इन्होंने इन्वेंट नहीं किया एलईडी को, जिन्होंने किया उनको तो नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नाम मैं भूल रहा हूं। 3 साल हो गए उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, जिन्होंने एलईडी को इन्वेंट किया था। कल के डेट में और अगर 15 साल 17 साल बीत जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुत कम। एक तो जैसे जैसे आपका जो है वो एडवांस होता जाएगा टेक्नोलॉजी, वैसे दाम कम होगा, और दूसरा अगर रॉयल्टी वाला पोर्शन भी हट जाएगा तो दाम और क्या हो जाएंगे, और भी जो है वो कम हो जाएंगे। अब यहां पे कहा गया कि रॉयल्टी 20 साल इसीलिए आप खा लो क्योंकि आपने मेहनत की है, तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो लोगों को मोटिवेशन क्या रहेगा, फिर नया कोई चीज तो लोग करेंगे नहीं। लेकिन कहा गया कि 20 साल काफी समय होता है कमाने के लिए, इसके बाद जो है वो आपको हम जो है वो रॉयल्टी नहीं देंगे, ताकि चीज लोगों के लिए हमेशा बहुत महंगा ना रहे, और हमेशा लोगों में नई चीजों को खोजने की ललक बनी रहे। नहीं तो एक सोचेंगे चलो एक चीज कर लिया ना, एक कोरोना का वैक्सीन बना लिया ना, चलो अब जीवन भर जीना है। कहा नहीं, 20 साल के बाद इस पर रॉयल्टी आपको नहीं आएगा, तो और दवाइयों का क्या करें आप, इन्वेंशन करते रहे, तो दोनों पर्पस को सॉल्व करने के लिए। तो लोगों ने क्या सोचा कि आप ही की तरह आए कुछ लाल बुझक कर। उन्होंने कहा कि 20 साल तक यह है ना, 2010 में लिया, 2030 तक रहेगा वैलिडिटी, 2028 में आए और कहते हैं कि जो हमने कफ सिरप बनाया था उसमें एक छोटा सा कंपोनेंट और डाल दिया, जिससे जो है वो आपको जो है वो सर दर्द की जगह जो आपको खांसी गले में जो है दिक्कत था वो तो कर ही रहा है, साथ ही साथ अगर गले में दर्द है तो उसको भी आराम करेगा। एजिथ्रोमाइसिन थोड़ा मिला दिया। देखते होंगे गले में बहुत तेज दर्द होने पर या ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो एजिथ्रोमाइसिन देते गले वगैरह के दर्द के लिए। मैं ये दवा और सेरिडोन अक्सर खाना पड़ता है गला का, इसलिए क्योंकि आप लोग ये बददुआ देते सीधे यहीं पे लगता है मेरे, तो इसमें गले में हमेशा प्रॉब्लम रहता है। या कहीं ऑक्यूपेशनल डिजीज जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनके साथ ऐसा होता है। मतलब फालतू की बात नहीं, पढ़ाने उड़ाने का बात जो ज्यादा बोलते हैं, आप लोग तो वैसे बहुत बोलते हैं, लेकिन आपके में दर्द नहीं होगा, दर्द हम ही होगा जो काम की बातें बोलते हैं। तो कहा गया कि उसमें थोड़ा सा एजिथ्रोमाइसिन मिला दिया। अब अगर ऐसा कर दिया तो वो सोचा क्या कि ये नया दवा होगा और फिर क्या करेंगे, फिर यहां से जो है वो 20 साल, तो बोला गया इना चल बे, ये सिर्फ कहां तक रहेगा, नया जो दवा बनाया उस पर भी आपको ही जो है वो मिलेगा पेटेंट, लेकिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ, हाँ है, थैंक यू, कहा कि ये जो है वो आपको जो है वो मिलेगा कितने दिन तक, अगले, ये आपको जो है वो अगले 2 साल तक ही मिलेगा। जब तक आपका क्या है, जब तक आपका जो है वो ओरिजिनल पेटेंट क्या है, अवेलेबल है, तब तक ही क्या रहेगा, नया वाला। ये नहीं कि नया वाला दवा कोई और बना लेगा, बिल्कुल ही नहीं। ये नया वाला दवा भी 2030 तक आप ही बनाएंगे, पुराना वाला दवा भी आप ही बनाएंगे। लेकिन ये जो नया वाला दवा है इसका लाइसेंस के लिए बेस लाइसेंस कौन सा है, पुराना वाला। तो जैसे ही ओरिजिनल वाले पे पेटेंट लैप्स वैसे ही इस पे भी लैप्स हो जाएगा। इसी को बोलते पेटेंट ऑफ एडिशन। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। यहां तक में बताइए कोई गिला शिकवा दुख दर्द, बढ़े आगे चलिए। अब जो है वो हम लोग बात करते हैं कि पेटेंट जो हमने लिया है, या तो हम खुद वो चीज बना करके पब्लिक तक अवेलेबल कराएं और या फिर किसी को बनाने दे, यही चीज है। कोरोना का वैक्सीन बनाया, बहुत अच्छा काम किया, पेटेंट मिलेगा, मिल गया, पेटेंट मिल गया, आपने लोगों को दिखाया, ये देखो कोरोना का वैक्सीन लगा लिया, बच्चे को भी लगा दिया, बीवी को छोड़ दिया, और बाकी को भी बोल रहे हैं कि आप लोग को भी नहीं लगाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जो है वो खुद लगाया और लोगों को ललचा रहे कि देखो मैंने सबको लगाया, बीवी को भी लगा दिया, अपने माँ पापा घर वाले सबको क्या कर दिया, सबको जो है वो लगा दिया, और बाहर वाले को बोल रहे हैं कि आप लोगों को ये वैक्सीन नहीं अवेलेबल कराएंगे। तब इन्होंने कहा कि आपको सोसाइटी के लिए भी आपका जो है वो कुछ जिम्मेदारी है, और इसी बेसिस पे तो हमने एक्ट बनाया कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिले। आप खुद बनाओ। तो कहते कैसे मैं खुद बनाऊं, मैं लेबोरेटरी में बनाने वाला आदमी, उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा मशीन चाहिए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहां से वो मिलाऊंगा, वो मेरे पास नहीं है। बात तो सही है, कोई चीज इन्वेंट करना और कोई चीज का बिजनेस करना ये दो अलग अलग बात है या नहीं।
किताब लिखना और किताब बेचना ये अलग अलग चीज है। पढ़ाना और उसके लिए मार्केटिंग, ये दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। जो बच्चे यहां हैं उनको मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन कैसे रोड से पकड़ के लाना ये मुझे नहीं पता है। मुझे बस इतना ही पता है कि जो मेरे सामने है उनको बर्बाद कर दूंगा, यानी उनको मैं पढ़ाऊंगा और जो भी सामने बैठे उन सबको जो है जो मुझे आता है वो बता दूंगा। लेकिन जो बाहर है उनको कैसे लाने, इसके अलग से टीम बैठी हुई है। कुछ यूट्यूब पे कुछ जाता है, कुछ कहीं जाता है, कोई किसी ट्यूब पे, कोई किसी बल्ब पे, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो सके, आ सके। उसके लिए है ना अलग से टीम बैठा हुआ है, काउंसलर बैठे हुए हैं। कहा किसी तरह से सबका अलग अलग काम है। पेटेंट वाले ने तो इन्वेंशन किया, उनके पास नॉलेज है, उन्होंने चीज को बना दिया, लेकिन अब उसको इंडस्ट्रियल यूज कैसे करे? तो बोला कोई बात नहीं है, आप ये राइट दे दो किस कंपनी को? यहां पे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बहुत सारी है, आप रेनवैक्सी को दे दो, आप मैनकैन फार्मा को दे दो, आप सिप्ला को दे दो, या जिसके साथ आपका सही एग्रीमेंट हो जाता है उसको दे दो, जो आपको ज्यादा रॉयल्टी देते। करो बार्गेनिंग आपस में बैठ करके। लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि हम किसी को नहीं देंगे, ये ललचाएंगे, ऐसे ही अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला होता मेरे घर में बल्ब जल रहा है और कहीं नहीं जलेगा, तो आज सब लोग हम लोग एक कैंडल लेकर के आगे रखे रहते। और इतना जो क्रेज बना हुआ कैंडल लाइट डिनर का, बाय गॉड कैंडल देखते ही खाने से उल्टी हो जाता, क्योंकि दिन भर जो है कैंडल में ही अगर रहना पड़ता तो लालटेन में ही रहे। आजकल शौकिया तौर पे ढाबा वगैरह में लालटेन जलता है, देखें पुराने जमाने वाला लालटेन, और उसमें लोग खा रहे होते। और हमें याद है एक लालटेन के सामने तीनों भाई बहन बैठ करके पढ़ते थे, ताकि जो मिट्टी का तेल ज्यादा जो है वो खर्च ना हो। तो कहते हैं ना, जब कोई चीज जो है वो खत्म हो जाता है तो वो किसका पार्ट बन जाता है? फैशन का पार्ट। जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे तब तक उनकी कदर नहीं रहेगी, लेकिन जब वो नहीं अवेलेबल रहेंगे तब उसके बाद देखिएगा डीपी में लगा लगा करके, इसमें लगा लगा करके, और दोस्तों को सुनाते रहे कि आज उनका पुण्यतिथि है तो आज उनका बर्थडे है। जब तक जिंदा थे तब तक बर्थडे पे विश करना याद नहीं रहा, और अब जब नहीं है तो दुनिया भर का ढकोसला कर रहे हैं, तो फोटो लगा रहे, तो घर में आयोजन कर रहे। जो कर रहे उनके लिए, मैं बस एक जनरल कन्वर्सेशन कर रहा हूं, किसी इंडिविजुअल पे नहीं कह रहा हूं। कहने का मतलब बस इतना ही है कि जैसे ही जो है वो आपने चीजों को बनाया, आपको वो लोगों को क्या करना होगा? अवेलेबल करना पड़ेगा। तो या तो आप उनके साथ बार्गेन करके कीजिए, और नहीं तो ये नहीं हो सकता कि ना जो है वो बनाएंगे और ना किसी को बनाने देंगे। तब वैसे केस में हम जबरदस्ती, रेगुलेटरी बॉडी बीच में आएगी, जबरदस्ती आपका लाइसेंस जो है वो किसी दूसरे को दे दिया जाएगा कि ये लो लाइसेंस, क्योंकि सारा चीज तो आपने बताया है। किनको? पेटेंट कंट्रोलर को, तभी ना लाइसेंस मिला है। सब लिखना पड़ता है, फॉर्मूला में क्या है, कितना बनाया, किस एज ग्रुप के लिए, कितना अच्छा कितना खराब, सब क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है। तो ये सारी चीज आपने क्या कर दी? सारी चीज आपने तो बता दी। अब वहां से हम डायरेक्टली उसे क्या करेंगे? किसको दे देंगे? वो डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट वो दे देगी, ऑक्शन करेगी और लोगों को बुलाएगी कि बताओ कौन कितना देगा, और उस समय रॉयल्टी कौन तय करेगा? हाँ जी, रॉयल्टी तय उस समय गवर्नमेंट करेगा, जिसका पेटेंट है वो नहीं। अपने से अगर आपने ढूंढ लिया, रेनवैक्सी, फाइजर, सबको बुलाया, रेनवैक्सी भी आ गए, सिप्ला आ गए, फाइजर आ गए, मैनकैन फार्मा आ गए, सब लोग आ गए, और अब बोला कि बताइए आप कितना रॉयल्टी देंगे? एक वैक्सीन पे 50 रुपया, आप 53, आप 54, आप 60 दे रहे हैं, सोच लीजिए। नहीं ठीक है, 65, 66, ऐसे करके होगा, क्योंकि मैं बोली के लिए बुलाऊंगा। ठीक वैसे जैसे बुक मैंने बोला था, पहले पियर्सन पे था, अब किस पे देना है? टैक्समैन पे। पूछा भाई आप कितना रॉयल्टी दोगे और आप कितना रॉयल्टी दोगे, आप कितना बेचने का कमिटमेंट करते हो? तो हम इतना पीस तो जरूर पहुंचा देंगे लोगों तक मार्केट करके। आप सर हमसे इतना ही हो पाएगा, तो तू मर, तू कितना, तो इतने तक। रॉयल्टी कौन ज्यादा देगा? सर हम 2% ज्यादा देंगे, गरीब आदमी को आम भी खाने को मिल जाएगा, अभी तो रोटी दाल से काम चल रहे, तो 2% बढ़ेगा तो हम भी जाते हुए आम और लीची, मुजफ्फरपुर का शाही लीची खा लेंगे। नकली वाला आता है, अच्छा वाला नहीं लाता है। एनीवे, कहने का मतलब यह हुआ कि आप अपने तरीके से क्या कीजिए, आप अपने तरीके से उसका कंप्लीट नेगोशिएशन कीजिए, अगर अपनी मर्जी से गए हैं तो। और नहीं तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? खुद रॉयल्टी तय कर, लेकिन रॉयल्टी आपको देगी। और वही हुआ ना कि आपको रॉयल्टी दे दी, बोली कि आपका चीज बन रहा है, कोरोना वैक्सीन बन रहा है, तो वो तो पेटेंट में ना, पेटेंट आपके नाम से ही रहेगा, लेकिन कंपल्सरली हमने किसी को लाइसेंस दे दिया है, और हर वैक्सीन पे आपको इतना मिलेगा और आपके पास कंप्लीट अकाउंट आता रहेगा। क्लियर है? लेकिन जब भी हम किसी को कंपल्सरी जो है वो लाइसेंस देंगे,
तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम पहले देना होगा कि नहीं? किस पर्सन को? जो पर्सन ने क्या किया, इन्वेंट किया है। अगर वो कहता है कि मेरे में एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी है और मैं शार्क टैंक पे जा ही रहा हूं और वहां पे जाकर के क्या करने वाला हूं, वहां पे अपने चीज का डेमो दूंगा, मुझे फटाक से पैसे आएंगे और मैं अपना प्रोडक्शन खुद से क्या कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। अभी अगर इन कंपनीज को दूंगा तो ये तो मुझे रॉयल्टी में इतना ही देंगे, बाद में अगर मेरी ही कंपनी रही तो पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्जिन मेरा हुआ या नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो हम उनको टाइम जरूर देंगे, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि ये कितना जो है वो अर्जेंट नेसेसिटी का क्या है, चीज है। यानी पेटेंट ललचाने के लिए नहीं है। एक आपको दुखभरी कहानी सच्ची सुनाऊं। छोटे में मुझे जो है वो चॉकलेट मिलता था, मेरे भाई को मिला और मेरी बहन को। 2 भाई 1 बहन, सबसे बड़ा मैं भाई बहन में, मुझसे छोटा भाई, बहन सबसे छोटी। मुझे जो मान लीजिए चॉकलेट मिला तो मैं खाता था मॉडरेट स्पीड से। मॉडरेट स्पीड का मतलब है मिला, रैपर वगैरह खोला, खाया, जैसे नॉर्मल खाते हैं। चॉकलेट हो या टॉफी जो भी हो, छोटा वाला मिलता तो उसको जो कहते हो, मैं कंफ्यूज कर जाता हूं। वो 50 पैसा वाला जो होता है ना, वो सब मॉर्टेन और वो सब चलता था, वो मिलता था। तो टॉफी तो जो है, जो भी चॉकलेट टॉफी जो हुआ, चॉकलेट बोल दिया, थोड़ी मेरी भी इज्जत बढ़ गई कि बड़े आदमी है, चॉकलेट खाते होंगे। तो अब जो है वो जो चॉकलेट टॉफी मिला खा लिया। मेरे भाई को मिलता था तो पता ही नहीं चलता था कि भाई को मिला या नहीं मिला, कब उसे मिला, कब पेट में गया, कब खत्म हो गया, किसी को नहीं पता चलता था, एक रहस्य रहता था। बस ऐसे दिखता था कि जा रहा है चॉकलेट, कब गया, कब खुला, खत्म, सब खत्म, कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि उसने क्या किया है, खाया है। सिर्फ अगर पोस्टमार्टम होता तो ही पता चलता, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं था। मेरी सिस्टर को जो मिलता था, बहन को जो मिलता था, वो क्या करती थी, बदमाश कम नहीं। आज उसका मैरिज एनिवर्सरी भी है मेरे सिस्टर का, अभी बोल रहा हूं तो इसलिए ध्यान आ गया। तो उसको जो मिलता था तो वो जो है वो ऐसे करके टॉफी ली, रैपर लगा हुआ वही टॉफी होता था, सॉरी, तो ऐसे से आराम से खुलता था और ऐसे करके जो है वो खोल रही। आह, कितना कुड़कुड़ कुड़कुड़ आवाज करता, कितना अच्छा लगता है इसका आवाज। वो भाई को ना बेसिकली जो ललचा रही होती थी। और भाई कैसे देख रहा है, तो ये समझिए मैं आपका टीचर नहीं, मैं भाई हूं, मतलब छोटा भाई मेरा। और देखिए कैसे देख रहा है, वहां पे मान लीजिए अगर बाबा जी जो है वो चॉकलेट खोल रही, तो देखिए मेरा भाई कैसे, ये ऐसे ऐसे मुंह हो रहा है, क्यों नहीं, कुछ लालच जैसा जो आता है। और वो जो है वो आराम से वो देख रही कि भाई देख रहा है, लेकिन भाई की तरफ नहीं देख रही। कितना कुड़कुड़ कुड़कुड़, कितना अच्छा आवाज करता है ये, कितना टेस्टी लगेगा जब इसको खाएंगे। फिर रैपर हटाई और उसके बाद पकड़ी, थोड़ा सा, गजब टेस्टी है, ये तो बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी, बहुत अच्छा लगेगा जब खाएंगे। अब जो है वो भाई जो है वो कह रहा है, छोटी दे, छोटी उसका नाम नहीं, ऐवी छोटी दे, प्यारी बहन दे, अच्छी बहन दे, गुड़िया दे, इनमें से कोई उसका नाम नहीं, लेकिन दे। और इससे पहले जब भी बात होता था सफिक्स और प्रीफिक्स के साथ, आगे आप खुद समझदार हैं कि क्या क्या सफिक्स प्रीफिक्स पीछे लगता होगा। तो जो है वो सब जो है जो हो सकता था चलने लायक, एक नॉर्मल जो है वो सोशल फैमिली में जो चल सकता है, तो वो जो है वो सब चलता रहता था। तो उसके साथ ही बुलाया जाता था। अब जो है वो दे नहीं, अब देखिए उसका टस, वो चाहती थी कि मांगे ताकि ये बेइज्जत करे, तो अपना तो खा लिया भुक्खड़ कहीं का, जब अपना आया तो खा लिया। मेरे समय में ऐसे करे, लालची कहीं का, भुक्खड़ कहीं का, जा अपना खा, मुझे मेरा मतलब। फिर एक बार मांगा, फिर एक बार मांगा, फिर वो ऐसे करे, आहा कितना अच्छा, नहीं है हाथ में। और भाई के भी किस पार्ट में नहीं पता, कहां से कहां पहुंच गया होगा, ओनली पास जो पोस्टमार्टम बता सकता है कि 2 खाया है, एक अपना और एक ये वाला। तो ललचाने का परिणाम क्या हुआ, अगर वो तोड़ के दे दी होती तो खुद भी खाती और वो भी, और या क्या कर लेती, खा लेती। ना खाई ना दी, ललचा रही थी तो मिला कुछ। ठीक वैसे ही बोला गया कि ये जो आपका पेटेंट है ये ललचाने के लिए नहीं है, बल्कि किस चीज के लिए है, या तो खुद बनाइए और नहीं तो क्या कीजिए, इसको वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ, अपनी मर्जी से किसी को क्या दे दीजिए, लाइसेंस दे। और जब अपनी मर्जी से दीजिएगा तो टर्म्स कंडीशन पे आप बात कर लीजिए कितने दिन के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बोला कि 5000 पीस जो है वो सिप्ला बनाएंगे और 5000 पीस फाइजर बनाएंगे, 5000 पीस जो है वो रेनवैक्सी और 5000 पीस जो है मैनकाइंड फार्मा।
और कह दिया कि आप नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में ऐसे करके पार्ट बांट दिया। मतलब जैसे करके करना है वो आप कीजिए, नहीं तो फिर आप बोलिए कि पूरा का पूरा इंडिया प्लस इंटरनेशनल मार्केट का राइट जो है वो किसी एक को दे दीजिए। पॉसिबल? तो अब अगर ऐसा नहीं किया तो उस केस में कौन तय करेंगे? लेकिन इन्होंने यहां वर्ड साफ लिखा, पेटेंट इज फॉर यूज नॉट फॉर व्हाट? इकट्ठा करके रखने के लिए नहीं है, जमा करके रखने के लिए जो है वो पेटेंट आपका नहीं है, बल्कि पेटेंट किस चीज के लिए है? आप लोगों तक इसको क्या कीजिए? पहुंचाइए, लोगों तक इसको क्या कीजिए? अवेलेबल कीजिए। लेकिन यहां पे इन्होंने दिया है एप्लीकेशन फॉर कंपलसरी लाइसेंसिंग। ये कौन कर सकता है? अगर मान लीजिए कि ना मैंने सिप्ला कंपनी को दिया कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए और मैंने कोरोना का वैक्सीन निकाल लिया, ना मैनकाइंड फार्मा को दिया, ना रैनबैक्सी को दिया, तो ये लोग गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें कंपलसरी क्या दिलाओ। लेकिन इस चीज के लिए समय दिया गया और कहा गया कि 3 साल का समय दिया गया। ये मुझे दिया गया क्योंकि हो सकता है कि शायद मैं अपना बिजनेस क्या करूं? खुद से करूं। शायद मैं जो है ये दवा खुद से बनाऊं, खुद से पैसे मैनेज करूं और उसके बाद अभी इन्वेंट किया है, कल को इन सारी दवाओं को क्या करूं? मार्केट में मैं भी पहुंचाऊं, मैं अपना एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बना लूं। तो इन्होंने कहा कितने दिन का समय दिया? 3 साल। बट ये 3 साल डिपेंड करता है चीज कितना क्या है, अर्जेंट नेसेसिटी का है। अगर ये सही में मैं कोरोना वैक्सीन की बात करूं और कोरोना का वैक्सीन कोई बना लेता और बोलता कि मैं ये किसी को अवेलेबल नहीं कराऊंगा, तो कितना साल का समय लेता? यकीन मानिए उसे एक बार में 3 टीका लगाते और इमीडिएटली लोगों तक क्या किया जाता, इसे पहुंचाया जाता। इन जनरल हमने 3 साल का टाइम रखा है, बट अर्जेंट नेसेसिटी के केस में इट कैन बी चेंज। तो क्लियर है असाइनमेंट? असाइनमेंट और लाइसेंसिंग का मतलब क्या है? पेटेंट आपका है, आप किसी को खुद से दे दीजिए बनाने के लिए और बदले में क्या लीजिए उनसे? और रॉयल्टी के टर्म्स कंडीशन आप खुद तय कीजिए, एरिया आप तय कीजिए, लोकेलिटी आप तय कीजिए, कितना पीस बनाएगा आप तय कीजिए, समय कितने दिन का है वो आप तय कीजिए। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो कौन तय करेगा? गवर्नमेंट तय करेंगे, लेकिन रॉयल्टी आप तक पहुंचेगा और वो रॉयल्टी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तय होगा। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जब भी रॉयल्टी तय होगा तो आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि दवा का दाम क्या रहे, बहुत ज्यादा रहे। आज के डेट में आप जितने भी कैंसर या बड़े डिजीज का दवा देखते हैं वो इतना महंगा इसीलिए कि उस पर इतना हैवी रॉयल्टी जाता है। जिन्होंने इस चीज को क्या किया, इन्वेंट किया, उसके पीछे रीजन भी है। 10-10, 20-20 साल से वो लगातार लगे हुए थे, तब जाकर के उन्होंने एक दवा बनाई। तो कहीं ना कहीं अपने ये 10-20 साल का मॉनेटरी बेनिफिट लेंगे या नहीं लेंगे, इसीलिए वो दवाएं महंगी है। कहा ठीक है, हमने जो है वो पेटेंट दे दिया, मिल गया आपको पेटेंट। लेकिन इन सिचुएशन में कौन रिवोक कर सकता है वो देखिए, कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। जो पेटेंट आपको मिला हुआ है वो पेटेंट आपसे छीना जा सकता है। और वो सिचुएशन क्या वो देखिए, पेटेंटी फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट ऑफ व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया किस चीज के लिए? उस चीज को बनाने के लिए, लेकिन जो है वो आप जो है वो बनाने में कैपेबल नहीं है। कोरोना से लोग मर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि आप इतने इतने पीस बनाइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सके, वैक्सीन लगा सकें, और आप चौधरी बन के घूम रहे, बोल रहे जितना मन होगा उतना ही बनाएंगे ना। फंडामेंटल राइट का हवाला देने लगे। उन्होंने भी जो है वो बता दिया कि कितना फंडामेंटल राइट आपको है, क्योंकि फंडामेंटल राइट विथ ड्यूटीज भी है। तो उन्होंने यहां पे बोला कि ऐसे केस में हाईकोर्ट आपके पेटेंट को क्या कर देगी, और एक बार रिवोक कर दी, इसका मतलब देयर इज नो मोर पेटेंट, और सबके बीच में प्रसाद बांट देगी। अब सिप्ला भी बनाएगी, रेनवैक्स भी बनाएगी, और कहीं कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। उस पर से पेटेंट क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो बिल्कुल वैसे जैसे आज बल्ब पे पेटेंट नहीं तो हर कंपनी बना रही और 8-10 रुपए में मिल रहा है ना, ठीक वैसे ही पेटेंट खत्म। अब सारी कंपनी फ्री है उस चीज को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। अपना कंपटीशन बेसिस पे जो है वो बेचते रहेगी। इफ पेटेंट इज नॉट रीजनेबली वर्कड विद इन 2 years आफ्टर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। मुझे इस लाइन का मतलब समझना है, रुकिए रुकिए रुकिए, इस लाइन का मतलब सोचिए, 30 सेकेंड आपके पास है। जिनको लगता है उन्होंने सोच लिया है वो हम मुझे एक्सप्लेन करेंगे, और ये पिछले स्लाइड से रिलेटेड है। जिनसे पूछूंगा वही जवाब दीजिएगा। सोच लिया बस हाथ उठाइए। सेकेंड पॉइंट, चलिए बताइए मानसी। सोचिए। और फी पे करते थे तो क्या?
नहीं बच्चे, वो नहीं है, कुछ और मामला है, और सोचिए। हाँ, और इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। हाँ, लास्ट। हाँ, बोला हूं कि लास्ट वाला जो इनका बात है उसके बाद आगे बढ़िए। कौन? और कुछ? हाँ हाँ, बस ये चीज ध्यान रखना है। एक तो पहला नालायक निकला वो जिसने इन्वेंशन किया, और वो चीजों को नहीं बनाया तो हमने कंपलसरी लाइसेंस किसी और को दे दिया। मैंने बनाया जो है वो कोरोना का वैक्सीन, और मैं नहीं मार्केट में पहुंचा रहा हूं, तो वैसे केस में जो कंपलसरी लाइसेंस दे दिया गया, और कंपलसरी लाइसेंस दे दिया गया सिप्ला कंपनी को, जिसके मालिक बाबा जी हैं। ये बाबा जी जो है वो धर्म में लग गए, सत्संग में लग गए, और 2 साल तक इन्होंने भी नहीं बनाया। एक तो मैंने नालायकी की, मैंने नहीं बनाया तो इनको मिला, ये मुझसे भी बड़े निकल गए। तो ये 2 साल तक इन्होंने भी नहीं बनाया, अब तो नहीं तो लाइसेंस को क्या कर दिया जाएगा, पेटेंट को रिवोक कर दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज? याद रखिएगा, हम लोग इंटरव्यू में जानबूझ के ऐसा चीज पूछते हैं कि कम से कम बच्चा ये बात समझ पाया, ये हमें समझना है। लिखने के लिए तो एग्जाम में रट्टा मारेंगे, जय माता दी, लेट्स रॉक, और लिख देंगे, लेकिन इंटरव्यू में ये बात हम जानना चाहें कि आप इस तरह से समझ रहे हैं कि नहीं, कि ये ओरिजिनल वाले ने नहीं किया तो किसको दिया हमने, किसी और को कंपलसरी, जिसको दिया वो भी निकम्मा निकला, 2 साल तक वो भी नहीं बना पाया। वो प्लांट मशीनरी लगा था, फटाफट क्या करना था उसको, प्रोडक्शन स्टार्ट करना था। आइए, इफ इट इज एक्सरसाइज इन व्हाट टू द कंट्री प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, आप मिसचीवियस यानी गलत तरीके से, रहस्यमय तरीके से चीजों को कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, इससे हो सकता है अपने इनेमी कंट्री को या लोगों तक जो है वो गलत तरीके से पहुंचा रहे। जैसे हो सकता है अगर मान लीजिए कि चाइना या पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन नहीं अच्छे हैं, तो आपको दिया, आप जितना यहां बना रहे उससे ज्यादा बना बना करके वहां पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। कहा गया अगर ऐसा कुछ कर रहे तो हम पेटेंट को क्या कर देंगे, रिवोक कर देंगे। सीजी कैन ऑल्सो रिमूव द पेटेंट, ये हर केस में अवेलेबल है। अगर देश की सुरक्षा की बात आ गई तो कहते हैं ना कि ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं मिटने देंगे। तो कह रहे कि अगर सुरक्षा की बात आ गई, देश की बात आ गई, तो उस समय सारे पेटेंट, सारे कॉपीराइट सब अपनी जगह, देश सबसे पहले। तो अगर कहीं ऐसा बात आया तो ऐसे केस में आपका पेटेंट क्या कर देंगे, रिवोक कर देंगे। शायद हो सकता है आपने खास तरह का मिसाइल या कोई और चीज बनाया, कुछ भी बनाया, और अभी हमारा युद्ध छिड़ गया, और आप कहते हैं अभी मूड नहीं है वो मिसाइल बनाने का, बोलेंगे बनाता हूं वो मिसाइल और 2 तुझे भी दागूंगा। कहने का मतलब है कि अगर जरूरत पड़ गई किसके लिए, कंट्री के लिए, तो वैसे केस में आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा, पेटेंट और लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। क्लियर है? कहने कि अगर हम पेटेंट को क्या करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, कहा कि याद रखिए जितना ही जो है वो आसान जो है वो वरदान देना है। क्या वरदान देना आसान है? नहीं। जिसके पास बहुत ताकत हो वही वरदान देते हैं, जैसे माना जाता है। अब इसको ना बाकी धर्म से मत लीजिएगा, जो मैं जानता हूं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब ये मत कहिएगा सर कोई और धर्म का एग्जाम्पल दो। शिव जी को माना जाता है कि उन्हें जो है भोले बाबा कहते कि अगर आप उनकी साधना करते हैं तो बहुत जल्दी वो प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं। तो बहुत सारे असुरों ने और राक्षसों ने भी क्या किया था, उनसे वरदान लिया था। तो वरदान तो उन्होंने दे दिया, वरदान की भाई तथास्तु। और उसी में जो एक भस्मासुर था जिसने बोला था कि जिस पे हाथ रखूं वो क्या हो जाए। अब इन्होंने बिना कुछ सोचे हुए भोले बाबा तथास्तु, अब दे दिया वरदान। तो कहते हैं ना जितना वरदान देना मुश्किल, उस वरदान को वापस लेना भी क्या है, उतना ही मुश्किल, क्योंकि अब वो मचाने लगा तबाही। अब इन्होंने सोचा कि वरदान तो वापस ऐसे ले नहीं सकते हैं, तो क्या करें। तब उन्होंने जो है वो कुछ उनके साथ छल किया, और छल करके जो है वो किसी नर्तकी को भेजा और भस्मासुर को जो है वो
बोला कि चलो भाई डांस करते हैं। और जैसे हाँ विष्णु जी ही शायद बने थे, और उन्हें तो विष्णु जी खुद जाते तो भस्मासुर तो मुक्का ही मारता। तो वो जो है वो बन करके क्या गए, सुंदर सा जो है वो डांसर बनकर, उस समय के लिए डांसर ही नर्तकी कह दीजिए, ज्यादा आपको सोफिस्टिकेटेड करना है तो अप्सरा बन करके गए, अगर और कर दीजिए तो आज के जो है वो डिस्को हो गए, उस समय के अप्सरा हो गए। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मैं स्टेप करूं वैसे वैसे कीजिए। तो स्टेप करने में उन्होंने जो है वो ऐसे किया, तो अकल कहां से लाएगा, भस्मासुर ने भी ऐसे किया और क्या हो गया, भस्म हो गया। ठीक वैसे यहां पे कह रहे हैं कि आपने ले तो लिया, लेकिन इसको वापस करना भी जो है वो क्या है, एक प्रोसेस से होगा। जैसे पेटेंट लेने के लिए प्रोसेस था, वैसे ही सरेंडर करने के लिए भी क्या होगा। ये नहीं कि अब मूड नहीं ले हम सरेंडर करते हैं, ना 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 ना, पूरे तरीके से आइए और क्या कीजिए। पेटेंट कैन बी सरेंडर हिज पेटेंट बाय गिविंग नोटिस टू कंट्रोलर। पेटेंट को आपने नोटिस दिया कि इच्छा खत्म हो गई, सरेंडर करना चाहता, बोलेगा तो इसमें बताने की क्या बात है। कहा बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर मेरा पेटेंट लिया हुआ है तो सिप्ला कंपनी थोड़ा ना इस चीज को बनाएगी, लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि उससे मैंने पेटेंट को मैंने सरेंडर कर दिया, तो अब सिप्ला कंपनी भी बनाएगी, रेनवैक्स भी बनाएगी, सारी कंपनी बनाएगी। तो बनाइए, बताइए कंपटीशन होगा या नहीं। अगर कॉम्पिटिटिव होगा तो लोगों को दवाइयां सस्ती मिलेगी या नहीं। आप कहिएगा तो इससे अच्छा रॉयल्टी फ्री कर देते। कहा रॉयल्टी फ्री तो एक से करूंगा ना, तो उसको भी तो लाइसेंस देना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं जो भी जो है वो इफेक्टिव और कॉम्पिटिटिव प्लेयर है वो सब लोग क्या हो जाएं, एक साथ मार्केट में आए और मार्केट में आकर के चीजों को बनाएं। कंट्रोलर ऑफ पेटेंट एडवर्टाइज द एप्लीकेशन एंड इनवाइट व्हाट, ऑब्जेक्शन। अब जरा देखिए, कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन को क्या करे, इनवाइट करे। जरा सोचिए, पेटेंट ले नहीं रहा हूं, पेटेंट क्या कर रहा हूं, तब भी क्या मंगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन इनवाइट करो, यानी कि सरेंडर करते वक्त किस तरह का ऑब्जेक्शन, सोचिए तो जरा, क्या ऑब्जेक्शन होगा। लगाइए किडनी, क्या ऑब्जेक्शन होगा, सरेंडर करने जा रहा हूं, लोगों को और सस्ता ही मिलेगा। उसका हमने तो पब्लिक के लिए दिया है, इनवाइट ऑब्जेक्शन पब्लिक। हां, मिसयूज और उतना इफेक्टिव हो सकता है कि जब मैंने सिप्ला कंपनी को दिया था और यह दवा इतना सेंसिटिव था कि उसी लेवल की कंपनी अगर इसको बनाएगी तो ठीक है, अदरवाइज जितने कंपनी ने दवा बनाने का लाइसेंस लिया हुआ, एरा गेरा नथु खेरा, अगर वो सब बनाने लगे तो बोला कि वो सब बनाने लगेगा तो क्वालिटी पे कंट्रोल, ऐसा कंसर्न हो सकता है। तो जो भी कंसर्न है उसको सुना जाएगा, और अगर वो कंसर्न जेन्युइन लगा तो आपका पेटेंट जो है वो क्या नहीं होगा, सरेंडर नहीं होगा। आपको बोला जाएगा करो मैनेज। देख लिया आपने, इसीलिए मैंने बोला कि वरदान देना भी मुश्किल और वापस लेना भी मुश्किल। अब कंट्रोलर ऑफ पेटेंट एक्सेप्ट एंड सरेंडर द पेटेंट एंड रिवोक द पेटेंट। अगर जो ऑब्जेक्शन मिला या तो वो वैलिड नहीं था या कोई ऑब्जेक्शन आया ही नहीं, तो पेटेंट को क्या कर दिया जाएगा, सरेंडर मान लिया जाएगा। और इसका मतलब अब उस पर कोई पेटेंट एप्लीकेबल नहीं है, और जितने भी लोग चाहें उस चीज को क्या कर सकते हैं, बना सकते। ऑब्वियसली बात है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारे देश में अलग अलग एजेंसी बैठी हुई जो क्वालिटी कंट्रोल का क्या रखेगी, ध्यान रखेगी। आज भी तो जिन चीजों पे पेटेंट नहीं वो नहीं बन रहा है क्या, तो आज भी तो उसके क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए क्या है, हमारे पास अलग अलग एजेंसीज अवेलेबल है। सबका डन। अब देखिए, हमने पेटेंट के बारे में देखा कि पेटेंट मिलने के लिए सबसे पहला चीज जो होना चाहिए वो क्या है, किस दायरे में आना चाहिए, इन्वेंशन। और इन्वेंशन के लिए क्या होना चाहिए, और न्यू प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें हैं और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है तो आपको क्या मिलेगा। पेटेंट जब लेने के लिए जाएंगे तो दो रास्ते, कौन कौन सा, प्रोविजन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब आप जो है वो पेटेंट के लिए गए, पेटेंट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो कंट्रोलर ऑफ पेटेंट जो है वो पब्लिक को ऑपोजिशन के लिए कितना टाइम देगी। एक बार आपको पेटेंट मिल गया उसके बाद भी लोगों को पेटेंट एक्ट के तहत अपोज करने का कितना समय है, मैक्सिमम 1 ईयर। पेटेंट मिलने के बाद कितने दिनों तक वैलिड रहेगा, 20 ईयर्स। ये 20 ईयर्स किस डेट से रहेगा, वर्ड बोलिए, प्रायोरिटी डेट। किस डेट से,
और प्रायोरिटी डेट क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, डजेंट मैटर प्रोविजनल है या कंप्लीट है। ठीक है, अगर आपको एक बार पेटेंट मिल गया 20 साल के लिए वैलिड है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की रिन्यूअल पहला कब कराना है? उसके बाद हर साल कराना है। ठीक है, अगर हमने जो है वो रिन्यूअल समय पे नहीं कराया तो पेटेंट क्या हो जाएगा? लैप्स होने के केस में आपको पेटेंट एक्ट के तहत कितने महीने बाद तक भी समय है? मुफ्त में या सारा फाइन पेनल्टी देके? जब आप आएंगे उसको लैप्स वाले को लैप्स वाले को रिस्टोर करने के लिए, तो उस केस में दोबारा कितना टाइम मिल जाएगा पोजीशन का? 2 महीने का। पेटेंट जो आपको मिला है वो जमा करने के लिए नहीं है, इकट्ठा करने के लिए नहीं, या तो खुद बनाइए वरना क्या कीजिए, तो अपने मर्जी से लाइसेंस देना क्या कहलाया, और अपनी मर्जी से नहीं दिया तो? ठीक है, अगर आपने जो है वो अपनी मर्जी से दिया तो टर्म्स कंडीशन किसके होंगे? ठीक है, और अगर गवर्नमेंट ने दिया तो? दोनों केस में आपको क्या मिलता रहेगा? रॉयल्टी जो है वो मिलता रहेगा। अगर आप पेटेंट को सरेंडर करना चाहते हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कहा गया कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस है जहां पे आपका पेटेंट क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। अगर कहीं भी गवर्नमेंट को, सीजी को लगा कि आप नीड को पूरा करने में कैपेबल नहीं है या हमारे देश की सुरक्षा को कहीं न कहीं हैम्पर कर रहा है, तो इतनी बातचीत तो हो गई। अब हमने जो है वो पेटेंट बंद किया और हमने या तो खुद जो है वो चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी को लाइसेंस दिया है, लेकिन कोई ऐसा आदमी जिसको हमने लाइसेंस दिया नहीं, हमने दिया सिप्ला को, और इधर रेनवैक्सी भी जो है वो बनाना शुरू कर दिया, फॉर्मूला हाथ लगा और बनाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। कहा गया कि ऐसे केस में क्या होगा? कहलाया कि ये कहलाएगा इन्फ्रिंजमेंट। बिना अधिकार के उस काम को करना क्या कहलाएगा? और अगर इन्फ्रिंजमेंट किया तो उस केस में आपके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक की चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल इकोनॉमिक लॉ की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।